7 निश्चय का एक बहुत बड़ा बृहद प्रोग्राम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जीत कर आते समय तो उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही, जो मैंने उनको सुझाव दिया उसको माना, लेकिन जीत कर आने के बाद उन्होंने उस काम को नहीं किया। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या नेता पर तो निशाना साधते ही रहते हैं। कभी उनके निशाने पर तेजस्वी होते हैं, तो कभी नीतीश होते हैं, तो कभी लालू यादव होते हैं। वहीं एक बार फिर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने जिन 7 निश्चय की घोषणा 2015 विधानसभा चुनाव में की थी, अब तक उस पर कोई काम नहीं किया गया है, और अगर किया गया है तो उसका अभी तक हिसाब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उन सभी निश्चयों को भूल गए हैं। उन्होंने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि उनकी सरकार हर 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को 1000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके साथ ही 7 निश्चय में एक निश्चय ये भी था कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के बच्चों को 12वीं के आगे पढ़ाई करने के लिए सत्ता कर्ज दिया जाएगा, लेकिन बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में मात्र 9 लाख को ही इसका फायदा मिला है। इसलिए नीतीश कुमार का 12 लाख नई नौकरी देने का ऐलान करना केवल एक चुनावी जुमला साबित हो गया है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 7 निश्चय में से एक निश्चय ये भी था कि नाली सड़कों का पक्कीकरण किया जाएगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है आज के दिनों में। लेकिन यदि आप गांव में जाएंगे तो ये मालूम पड़ता है कि 80 करोड़ की इस योजना में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। असलियत में इस पर कोई काम हुआ ही नहीं है। वैसे आगे क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, पहले आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं भी करके देखा, 2015 में मैंने यहाँ नीतीश जी की सरकार को बनाने में अपना कंधा लगाया। 185 से ज्यादा सीट जीत कर आए। जितने लोग जीत कर आए उसमें मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हुए उसमें भी हमारी भूमिका रही। 7 निश्चय का एक बहुत बड़ा बृहद प्रोग्राम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उससे कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि जो लोग सरकार में जीत कर आए, जीत कर आते समय तो उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही, जो मैंने उनको सुझाव दिया उसको माना, लेकिन जीत कर आने के बाद उन्होंने उस काम को नहीं किया। कई लोग कहते हैं भैया उस समय आप मदद किए, उसी समय काहे नहीं सुधारे। आप जरा बताइए, अगर बिहार में 7 निश्चय का पहला निश्चय था बिहार के हर बेरोजगार युवा को, 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा को कम से कम 1000 रुपया महीना मिलना चाहिए, ताकि वो मजबूरी में कहीं जाकर मजदूरी न करे। आज तक बिहार में एक लड़के को भी वो रुपया नहीं मिला। 7 निश्चय योजना का ये पहल संकल्प था कि बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा परिवार के बच्चों को 12वीं से आगे पढ़ाई के लिए सरकार बैंकों से कर्ज दिलवाए सस्ते दर पर, ताकि परिवारों पर बोझ न पड़े और बच्चे पढ़ लिख कर रोजगार पा सके। बिहार सरकार के आंकड़े के हिसाब से अभी 10 से 12 वर्षों में सिर्फ 9 लाख बच्चों को ही इसका लाभ मिला। इस योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 7 निश्चय की योजना थी कि बिहार के हर गली नाली और सड़कों का पक्कीकरण कर दिया जाए, क्योंकि करीब करीब 23% जो FIR है गांव में, वो पानी के निकासी से जुड़े हुए लड़ाई झगड़े से जुड़ा हुआ था। लेकिन 80,000 करोड़ रुपया की इस योजना में जितनी लूट हुई है, कहीं पर नाली गली बना नहीं। बिहार 7 निश्चय की योजना का ये संकल्प था कि बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचे, क्योंकि 2014 में सिर्फ 3% घरों में यहाँ नल से पानी मिल रहा था। उस योजना में 25,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन ज्यादातर जगहों पर पानी नहीं पहुंचा है। तो योजना तो बनी, लेकिन उसको क्रियान्वित करने वाले जो लोग हैं, उनकी नियत, उनके प्रयास, उनके बुद्धिमत्ता, उनके पराक्रम में कमी रही, उसकी वजह से फायदा नहीं हुआ। इसीलिए तो आपने सुना प्रशांत किशोर को कि किस तरीके से वो नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार केवल अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का जिक्र कर देते हैं, लेकिन इस पर जो है अमल नहीं किया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।